एक खंभा 405 मीटर लंबा है। इसे क्रम से 8, 9, 10 के अनुपात में केसरिया, सफेद और हरे रंग में एक के ऊपर एक करके रंगा गया है। खंभे के सफेद भाग की लंबाई ज्ञात करो। आप मेरे को बताओ 8, 9, 10 में सफेद भाग कौन सा है? 8 है, 9 है कि 10 है? 9 है ना? बोलो हाँ या ना। अब अगर 9 है तो 9 का मल्टीपल देखो, 3 और 1 4 तो नहीं है, 2 और 1 3 तो है नहीं, 4 1 5 है नहीं, 5 3 8 1 9 है। हाँ या ना? सर हम तो करेंगे, मैंने कहा कर लेते हैं बच्चे, करने में भी कोई इशू नहीं है। बताओ टोटल लेंथ कितनी है? 405। उसका रेशो क्या दे रखा है? 8:9:10। ये टोटल है ना बच्चे? तो इसका भी टोटल करेंगे। 9 और 8 17 और 10 27। 27 की वैल्यू 405, तो एक की वैल्यू हो जाएगी बच्चे कितनी? 15। 15 अठे 120, 15 निमे 135, 15 दाए 150। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे आपके पास? जल्दी बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से आंसर दें। ₹X की एक राशि को ABC के बीच इस प्रकार से विभाजित करना है कि उनके शेयरों का अनुपात 2-3-5 है। यदि B और C के शेयरों के बीच का सकारात्मक अंतर ₹4940 है तो X का मूल्य ज्ञात कीजिए। शुरू करें। ABC में बच्चे मतलब कोई सम है, कोई धनराशि है, वो बांटी गई है। किस रेशो में बांटी है? 2-3-5 में। किस रेशो में बांटी है? ये कौन है? A, ये कौन है? B, ये कौन है? C। ठीक। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इसने बोला किस किस का डिफरेंस? B और C। बताओ B कितना है? 3। C कितना है? 5। डिफरेंस कितना है? 2 की वैल्यू 5940 है। बोलो हाँ या ना। तो एक की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 5940 बटे कितना आ जाएगा? 2। आप बोलोगे 2 दूनी 4, 2 नी में 18, 2 सते 14, 2970। बोलो हाँ या ना। अब आगे उसने कहा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या है? टोटल सम। एक्स क्या है? एक्स टोटल सम को ही बांटा है ना बच्चे, तो टोटल सम हम किस में बांटेंगे? 2-3-5 में। तो 5 3 8 और 2 10। 10 की वैल्यू निकालनी है तो आंसर कितना आ गया? जल्दी बोलो यार हाँ या ना। दोबारा बताऊं? समझ आ गया? हाँ तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, जल्दी से आंसर देंगे। कहता है A अनुपात B 2-3 है, B अनुपात C 3-4 है, तीनों का रेशो निकालना है। इधर इधर कलम से कुछ नहीं होता, आपको बता रहा हूँ अच्छे से। मेहनत करने वाले को गधा बोलते हैं आज के दिन, अगर आपको नहीं पता हो तो। चाहे वो मेहनत कॉपी पे हो, चाहे वो फील्ड में हो, किसी भी तरीके से हो। पढ़ा लिखा इंसान मेहनत नहीं करता, चेयर पे बैठ के खाता है। बोलो हाँ या ना। तो वो मेहनत तो बच्चे करने वाला मजदूर ही होता है। अपने को मजदूर नहीं बनना, अपने को बनना है स्मार्ट वर्कर। कुर्सी पे बैठ के अपने को भी खाना आना चाहिए। पॉइंट सिंपल है। ये देखो ए बी का रेशियो क्या है? ये देखो ए की वैल्यू 2 है, नहीं है। ए है नहीं है। ए की 2 है लेकिन बी की 3 है, नहीं है। तो शुक्ल आंसर ये हो रहा। चलो बच्चे आगे, जल्दी बोलो, आगे चलते हैं फिर, आ जाओ। कहता है 4800 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का बी और सी के संयुक्त हिस्से का से अनुपात 3:5 है। ये कहता क्या है? एक बार इसको थोड़ा सा समझा दूंगा, उसके बाद इसको वैसे ही कर लेंगे ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा फ्रेम सेट हो जाए। इधर देखना, कहता है ए का बी प्लस सी का संयुक्त हिस्सा, यानी कि बी प्लस सी की वैल्यू का टोटल दे रखा है 3 बटे कितना? 5। रेशो का मतलब डिवाइड होता है, तो मैंने 3/5 लिख दिया पहला। आगे कहता है सी का ए प्लस बी के कुल प्राप्त हिस्सा 5 बटे कितना है? 7। बोलो जी हाँ या ना। अब इन तीनों का टोटल हिस्सा मेरे पास दे रखा है बच्चे कितने रुपए? 48। जल्दी बोलो हाँ या ना। अब तुम सच बताना, इसने पूछा क्या है? किसने पूछा है? ए का और बी का दोनों का क्या पूछा है? डिफरेंस। ए बी का दोनों का क्या पूछा है? डिफरेंस। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। ये 4800 कितनों का हिस्सा है? एक का, दो का, कि तीनों का? आवाज नहीं आई। तो बताओ यहां पर तीनों का टोटल कितना है? 8 की 4800, एक की 600, 3 की 1800, और ये बच्चे 5 की 3000। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। ये बात तो आपको समझ आती है, एक बार दोबारा। यहाँ पर तीनों का टोटल कितना है? 12 की 4800, एक की 400, 5 की 2000 और 7 की 2800। जल्दी बोलो बच्चे हाँ या ना। ये बात आपको समझ आती है? अगर हाँ तो बच्चे बताओ, ए का हिस्सा आपने बताया कितना आ गया? 1800। आपने बोला सी का हिस्सा कितना आ गया? 2000। तुमको तुम्हारी माँ कसम है, तीनों का हिस्सा तो तुम कह रहे थे कितना है? 4800। ए का हिस्सा 1800, सी का हिस्सा 2000, तो तुमको बी का हिस्सा ना पता होगा? पता है कि नहीं पता?
कितना है, तो अंतर कितना है। चलो भाई रिपीट करो, किसी को मन में किसी का कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। डन, जल्दी बोलो। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, पता है क्या करते हैं, इसको सिंपल रीड करते हैं बच्चे। रीड कैसे, इधर, वो आपको अब धीरे धीरे समझ आ जाएगा। पढ़ो फिर दोबारा से। 4800 तीनों का हिस्सा है, हम कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की वैल्यू कितनी है यार, 4800 है। तीनों की वैल्यू कितनी है, 4800। अब बच्चे देखो, मेरे पास तरीके कई हैं इसको करने के, जो सबसे इजी तरीका मेरे को लगता है वही आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे बताओ तीनों का टोटल कितना है, और यहाँ पे तीनों का टोटल 7 और 5, ये तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि टोटल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो भाई 12 और 8 को सेम करने के लिए तुम कह दो इसको तो कर दो सर 3 से गुना, और इसको कर दो कितने से, 2 से गुना। 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी कितना आ गया, 10, सी की वैल्यू। बोलो हाँ या ना। अब बच्चे 3 से गुना करेंगे ए की, तो 3 तिया 9, टोटल मेरे पास 12 दूनी कितना है, 24, ये 10 ये 9, तो ये कितना बचा, अंतर कितना है भाइयों, 24 की वैल्यू 4800 है, एक की वैल्यू 200, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी बच्चे, मर्जी ताड़ी। जिसको पहले वाला तरीका समझ आ रहा है डन, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला कर सकता है। जिसको ये इक्वल वाला समझ आ रहा है वो इक्वल वाला भी कर सकता है। जल्दी बोलो हाँ या ना। अगर कहोगे तो मैं थोड़ा सा टाइम और लगा सकता हूँ क्वेश्चन के ऊपर। अगर यूं है भाई डन सर हम कर लेंगे तो आगे चलेंगे, सीधा सीधा पॉइंट चले, या टाइम लगाएं थोड़ा सा और, नहीं तो फिर बच्चे बात ही खत्म है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, जो भी है ये। यदि ए की आय बी से 15% अधिक है और बी की आय सी से 20% कम है, तो ए बी सी की आय का क्रमशः अनुपात कितना है। ऑप्शन, कुर्सी पे बैठेंगे, कोई दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, बोर्ड पे ध्यान देंगे। ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, 15 अधिक है। बताओ 20 का 15% 3 अधिक करेंगे तो 23 आएगा। चलो ये हो सकता है। चलो अगला भी पढ़ लेते हैं। बी की आय सी से 20% कम है, सी से 20%, इसका 20% 5, 25 दूनी 50, कम करेंगे 20, कहते बूंदी सकल के यही है। चलो बच्चे आगे, तो जरूरत थोड़ी आप दिमाग खराब करने की, आगे चलो। यदि ए बी से 80% अधिक है, बी सी से 20%, कर लोगे ना, अरे जल्दी बोलो, बताओ फिर, पेन नहीं चलाना तुमको। ए बी से 80% अधिक है बच्चे, बड़ा सीधा सीधा है देखो। 25 अठा 220, 25 में 20 जोड़ा 45, ये तो नहीं हो सकता। ए बी से 80% अधिक है, 20 का 80% 16, अधिक करेंगे 36, बस यू ही है, यू ही है, बस हो गया मैम। आगे चलो, करो जल्दी से। कहता है बच्चे एक स्कूल में गणित भौतिकी और रसायन विज्ञान की सीटें 7, 8, 9 के अनुपात में है। कितने अनुपात में है। हिंदी में दिक्कत हो तो इंग्लिश में पढ़ लियो, ज्यादातर कोई कैलिफोर्निया से हो तो। एक मैथमेटिक्स है, एक फिजिक्स है और एक केमिस्ट्री है, हाँ है ना। ये 3 है बच्चे, इनका रेशो दे रखा है स्कूल में 7, 8, 9, मतलब मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री 7, 8, 9, ठीक है। आगे चलें। देर इज प्रपोजल टू इंक्रीज द सीट्स 30%, 40% एंड 50%। भाई इसको कहता है 30% से बढ़ा दो, इसको 40 से, और इसको 50% से बढ़ा दो। कहता है बताओ इंक्रीज सीटें कितनी। ये मैंने लिखा, मैंने टाइम पास किया, बता दो तुमको, करना बड़ा सिंपल है। बताओ अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लेते हैं 10% घटे तो कितना होगा, 90, 10% बढ़े तो कितना होगा, गजब के बच्चे हैं। तो एक बात बताओ, 30% बढ़े तो कितना होगा, 130 को 7 से गुणा करेंगे, 13 सत्ते 92, हूँ 13 सत्ते, देख बच्चे ये 91, ये 135, 112, ये 35, जय बाबा की चिल्लर मारो। आगे चलो फिर, हाँ कितना बच्चे, आमल थोड़ी करनी है। आ जाओ। यदि x का 15%, y के 25% और z का 50% हो तो x y z का मान याद करो। देखो भाई ध्यान से सुनना और समझना। 15x 25y और 50z, ये मैंने टाइम पास किया है, मैंने लिखना नहीं था, लेकिन क्या करूं बच्चे, मजबूरी है थोड़ी सी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। बराबर होते ही अंगूठा टेक दो। क्या बोला मैंने, बराबर होते ही अंगूठा टेकना है। कैसे सर, देखो ये बराबर है ना, x की वैल्यू निकालनी है तो x पे अंगूठा टेकेंगे, 25 गुणा 50 दिख रहा है, लिख दो, जय बाबा की चिल्लर मारो इसके।
वाई की निकालनी है तो 15 गुणा 50 लिख दो, बोलो हाँ या ना। जेड की निकालनी है तो 15 गुणा 25 लिख दो, जल्दी बोलो हाँ या ना। ले भाई भाई ये कट रहा तो काट दो यार। 5 दे 50, 5 दे 50, पाँव पाँव 25, 5 एकम 5, दूनी 10, दूनी 10। और कट रहा है 5 तिये 15, 5 तिये 15, पाँव पाँव 25, ये 10, ये 6, ये 3, दिख रहा होगा ऑप्शन। चलो ये तरीका नंबर हमारा पहला था, कहते जीत ली हमने जंग। अब बच्चे फिर वही बात करेंगे सिंपल। बताओ x का कितना प्रतिशत गया तेल लेने, x का 15 गुना y के 25 गुने के बराबर है। x का 15 गुना y के 25 गुने के बराबर है। x का 15 गुना 15 तिये 45, 25 पंजा 15 दाएं 150 और 25 छिका। बेटे चिल्लर मारो इसके, जल्दी बोलो हाँ या ना। देख तो लेने दिया कर थोड़ा सा, है कोई ऐसा जो कह रहा हो? नहीं तो फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चे जल्दी से। देखो जरा ध्यान से, अगर मान लेते हैं बटे में लिखा हो, जैसे ये लिखा है a/4 b/5 c/6, तो बस बात खत्म, कहते यू ही है। मतलब a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6, 4 5 6 आंसर। चलो आगे जल्दी बोलो हाँ गिनना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो a का 1 बच्चे अब थोड़ा सा दिक्कत है। दिक्कत ये है b की अब वैल्यू 3/4 दे दी, क्या दे दी? हाँ ये तो चलो ठीक है। ओहो बड़ा इरेजर था, क्या हो गया बच्चे पॉइंट। अब देखो इसको करने का तरीका अगर मान लेते हैं थोड़ा सा लेंथी अप्रोच से चले तो वो भी चलते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे, थोड़ा समझ लेते हैं। पहले इन दोनों को करते हैं। देखो a b इसके नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 9 4 हो गया भाई। अब बच्चे इन दोनों को देखते हैं, b c नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 6 3 कितना हो गया? लो जी 2 दूनी 4, ना रहने दो काटो मत। क्यों सर क्यों? आपको कैसे पता चला काटना नहीं है? बताता हूँ बताता हूँ। बताओ b की वैल्यू यहाँ कितनी और b की वैल्यू रहा कितनी? काट दोगे तो बाद में गुना करना पड़ेगा, क्या फायदा काटने से, हाँ है ना। तो बताओ सीधा सीधा a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, ओ शुक्ले आंसर आ जाएगा 9 4 18, देख ले ऑप्शन होगा। चलो हो गया ना बच्चे, जल्दी बोलो हाँ या ना। चलो सर ये तो हमारे को समझ आता है, लेकिन हमारे को ये बताओ हमारे को पेपर में करना क्या है? करना क्या बच्चे? सिंपल सुनना है और समझना है। देखो इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान देना। इसको करने के ना बच्चे कई कई तरीके होते हैं। जो ये ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, इसको नीचे गुना करते हैं। देखो 3 तिया 6 तिये, ठीक है ये देखो 3 तिया और 6 तिये, बस 9 4 18। बोल सच्चे दरबार की है। सर सर एक बात बता, मैं कहा पूछ पूछ जल्दी पूछ, ना तो तेरे दो रहे इतना टाइम ना मेरे दो रहे। और कुकर करा, मैंने कहा कुछ नहीं। ये देख a की वैल्यू कितनी है? 9 का 1/3। b की वैल्यू कितनी है बेटे? 4 के पढ़े में 18 को नहीं आंदा, कहते काटा। चलो आगे एक बार दोबारा, कहते देख a की वैल्यू 4, 3 के पढ़े में नहीं आंदी, काटा। फिर दोबारा 9 बच्चे 3 के पढ़े में आ गया बेटे, 4 भी आ गया। ये देख 9 का 1/3 3, 4 का 3/4 3। चिल मारो ऐसे कर लो, हाँ करो दोबारा बताओ। चलो फिर क्वेश्चन नंबर अगला, जल्दी जल्दी करते जाओ, काम खत्म करेंगे। ये भाई रेशो क्या है? 111 234 है। चलो है 3900 रुपए को एल के और जे के बीच। अच्छा अच्छा, ये बच्चे कुछ ऐसे कह रहे हैं सर 1/1, 1/2 और 3/4 ऐसे। चलो कोई नहीं, हम तो कुकरे लिखवा लो सर, वैसे ही लिख देंगे। ये रेशो है बच्चे, कितनी है? 1/2, 1/3, 1/4, हाँ है ना। सच बताना 2 3 4 के पढ़े में क्या आवे है? 12। 12 को इससे गुना करेंगे, इसका रेशो 6, इसका रेशो 4 और इसका रेशो 3। बोलो हाँ। 6 4 10 और 3 13 की वैल्यू 3900, 1 की वैल्यू 300। ले बेटा 300 गुना यू, 300 गुना यू और 300 गुना यू। जल्दी बोलो हाँ या ना। डाउट है तो पूछो जल्दी से।
हाँ, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आएंगे तब मजा आएगा। चलो अभी फिलहाल कर लेते हैं। चलो, जर्मन सिल्वर की एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात 21:16 था, जबकि निकल और जिंक का अनुपात कितना है? 7 अनुपात कितना है? 24। मिश्र धातु में कॉपर जिंक निकल का अनुपात क्या हुआ? शुरू करें? आ जाओ, बोर्ड पे ध्यान देंगे और समझने की कोशिश करेंगे बच्चे, नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देंगे, यही काम होता है। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बोल मत लगाना, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आ जाओ बच्चे, क्या कहता है? कॉपर और ये क्या है? जिंक। इसका अनुपात बताओ क्या है? बोलो हाँ या ना। पक्का? आगे कहता है भाई निकल और जिंक, जिंक लिखा है निकल और लिख देंगे, और भाई निकल का अनुपात है जिंक बताओ 24 अनुपात कितना? 7। हाँ ना करो, हाँ ना करो। कल बताया था बच्चे, क्या बताया था सर? जिसके नीचे कोई नंबर नहीं है बगल वाला लिख दो, जिसके नीचे नंबर नहीं है बगल वाला लिख दो 16। तो ये हो गया भाई 21 गुना 24, 16 गुना 24 और 16 गुना 7। ले 16 एकम 16 एकम 16, 16 8 पे गए, 2 रह जाएगा भाई। काट लोगे ना तुम? ना मैं काटता हूँ भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू गुस्से में ना। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 छिके 24, 2 पे और कट है क्या? हो 2 तिये 6, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, बता 21 तिये 63, 48 और ये 14 आंसर। चलो भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी करके पूछ सकता है, नहीं पूछोगे तो मैं तो आगे चल रहा हूँ फिर। चलो बच्चे आगे। सर को जुगाड़ जुगुड़ है? जुगाड़ सबका है बच्चे, अगर सीखना चाहते हो तो। ये देख, बता बता, सिखाएंगे। मैंने कहा बता, कॉपर कॉपर का रेशो क्या है? 21 का मल्टीपल देख, 21 है, 17 नहीं है, 68 नहीं है, बोल सच्चे दरबार की। यू क्या छोड़ दिया? 21 63 यू भी है, लिख दिया फिर मैंने, कोसा वो करना था। दूसरा क्या है? 16 के पढ़े में 6 तो अंदा नहीं, 16 3 48, बोल सच्चे दरबार की। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, जल्दी करें बच्चे। जर्मन सिल्वर की एक मिश्र, ओ तरह भला हो जाए, धातु भी जर्मन तले आए हैं। जर्मन सिल्वर के एक मिश्र धातु में कॉपर जिंक, कर लोगे ना बच्चे? पक्का? बताओ फिर आंसर बताओ। पहले ठावे हैं भाई, वैसे आंसर बताना है। आप पहले मेरे को एक बात बताओ, सुनो। कॉपर है ना बच्चे, कॉपर क्या है? 19। और सबसे पहले हमारे को बच्चे कॉपर के बारे में ही बताओ, ऊपर कॉपर है नीचे तांबा है। चलो कोई बात नहीं, 19 का मल्टीपल देखना है बच्चे, देखो 19 का ओए, ओह ओह, हो सकता है बिल्कुल बच्चे, देखो तीनों ऑप्शन है। मैंने कहा चिंता नहीं, इसी करके नीरज सर ने थोड़ा सा आगे बढ़ने को बोला था। मैंने कहा बच्चे जिंक का कितना है? 6। दूसरे पे बच्चे जिंक ने जस्ता ही कहेंगे, हाँ जिंक ने बच्चे जस्ता ही कहते होंगे। 6 के पढ़े में 44 आता नहीं, 12 आता है, 24 आता है, 42। ओह, कोई बात नहीं, तीसरा है वो भी देख लेते हैं बच्चे। तीसरा कौन सा बचा? निकल। निकल कौन है बच्चे? 7। 7 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। तो भाई इन दोनों में से सिलेक्ट करना है अब आपको, आप सिलेक्ट कर लोगे? तू के चाहे हम गुना करा? मैं बता देता हूं, पहले बच्चे बताओ 38 अनुपात कितना है? 12। तुम कहोगे 19 अनुपात कितना? ये रहा। दूसरा देखते हैं, 12 अनुपात 21, 3 चौके 12, 3 सत्ता 21, देख 7 4 है तो यही है, ये नहीं होगा। क्लियर हो गया बच्चे पॉइंट? पक्का? हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे, जल्दी से बताओ, कर लोगे ना? करो, आंसर बताना है ऑप्शन से। हो गया तो हो गया सबका? सभी का आंसर आ गया? अगले पे आ जाओ।
करें शुरू। आ जाओ बच्चे, बोर्ड पे ध्यान देना। जर्मन सिल्वर और जर्म जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकल है। कॉपर, जिंक और निकल, इसका अनुपात है 4:3:2। ठीक, कितनी है टोटल? 54 किलोग्राम। चलो, इस धातु में कितने किलोग्राम जिंक मिलाया जाए, ये प्लस करें ताकि ये जो रेशो है वो 2:5:1 आ जाए। हाँ करो। गुड, आ जाओ बच्चों, बोर्ड पे ध्यान देना। 4 3 7 2 9 की वैल्यू चम्मन, 1 की वैल्यू कितनी होगी यार? 4 की, 3 की, 2 की। जल्दी बोलो हाँ कि ना। पक्का? तुम सच बताना, तुमको तुम्हारी माँ कसम है, कॉपर चेंज हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कहते बाल यू कटावे तो गंजा यू थोड़ी हो जाएगा। पॉइंट बड़ा सिंपल है, चेहरे पे पलीचिया मरावे तो गोरिया थोड़ी हो जाएगी। हाँ कि ना बच्चे, बड़ा सीधा सीधा पॉइंट ये है, जिसमें चेंज होना है वही चेंज होगा। तो आप मेरे को बता, सुनो यार है गंदे बच्चे, आप मेरे को बताओ यहाँ पे कॉपर कितना है, तो यहाँ पे भी कितना होगा? किसका गुणा करूँ 24 आ जाए? 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 12 एकम। ओए सुगले, पहले कितना था, आज कितना है, मिलाओगा कितना? आगे चालू करो फिर जल्दी से, आ जाओ। एक छात्र द्वारा 3 विषयों में प्राप्त अंकों का अनुपात दिया है बच्चे, 1:2:3। स्कूल में प्रत्येक विषय के लिए 5% ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय लिया गया, विद्यार्थी का नया अनुपात ज्ञात करो। प्राप्त अंक है भाई, बड़ा सिंपल है, ये कहता है 100 है, ये मान लो 200 है, ये मान लो कितना है 300। जल्दी बोलो हाँ है ना। कहता है भाई स्कूल वालों ने निर्णय क्या लिया, देखो प्राप्त अंक कितने हैं, 1 2 3, मैंने 100 200 300 मान लिए। क्यों क्यों माने तेने? 99 मान लेंदा, मान ले 99 का 5% काट देनी, तेरे गुर्दा बाहर होगा। 100 का निकालना आसान है, इसी करके 100 मानना। शर्मा 1000 मान चुकू हूँ, 10,000 मान लो, जीरो वाला मानना अच्छा लगेगा तुमको। चलो, प्रत्येक को बच्चे जो भी होगा ना 5% ग्रेस मार्क्स देने का निर्णय लिया गया, मतलब हम तेरे को 5% अंक और दे देंगे। कितने? 5% अंक और दे देंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में। बोलो हाँ या ना। तो बताओ, इस 100 में अगर इसको 5 दोगे तो कितना हो जाएगा, और इसको, और इसको, तो ले 105 एकम 105 दूनी 110 और 315। बोलो हाँ। चलो बच्चे आगे, अगला कर लो फिर, जल्दी करो, टाइम बर्बाद करना नहीं है। 169 को 2 5 6 के अनुपात में विभाजित करके संबंधित अनुपात में रुपए इस प्रकार दिए गए। अपनी औकात का समय है, महाचिंदी चोर सम, कहते 2 5 6 के अनुपात में सीधा बांटना है। 6 5 11 2 13 की 169, 1 की 13 दूनी 26, 5 65, 6 78। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं। कहता है भाई यदि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3 7 8 है, उनके वर्गों का योग, किसके वर्गों का? ये करो आप, थोड़ा सा सोचना है बस और कुछ नहीं, जल्दी करो आंसर बताओ, मैंने बेरा तार पे पूरा भरोसा है, तुम गलत करोगे। तेरे भरोसे पे खरे उतरांगे हम। बदतमीज हो तुम, बदतमीजी तो कह देते देखी को नहीं मारी। ऐसे बोलोगे? और हो गया भाई, हो गया। आ जाओ शुरू करते हैं बच्चे, बताओ 3 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का, ले भाई इनके वर्गों का टोटल इक्वल टू कितना है 7808।
बोल तो पढ़ो। ले फिर 49 और 9 58, 58 और 64, 122 की वैल्यू बचे 7808 है। एक की वैल्यू निकालनी है, 7808 डिवाइड बाई कितना है, के 64, ये अच्छा ओ। अब बच्चे पॉइंट बेसिकली ये है, ध्यान से सुनना, जब आपने इनका स्क्वायर किया, देखो जब ये कोई नंबर रेशो में है तो इसको लिखेंगे 3x 7x और 8x। जब हमने इसका स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, 49x स्क्वायर और 64x स्क्वायर। तो ये एक की वैल्यू नहीं आएगी, ये किसकी आएगी, एक्स स्क्वायर की। तो x की वैल्यू क्या आएगी। अब बच्चे बस यही पॉइंट था, 8 है सबसे छोटी संख्या, 8 थी ये 24, ये समझना था और कुछ नहीं था सब में। बाकी क्वेश्चन आसान था। अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आंसर आप बताएंगे, मेरे को पूरा भरोसा है कि आप लोग नहीं करेंगे। हो गया, कितना आया सभी का, कोई नहीं, एक आधा देखा है मुंह का नहीं। देखो बच्चे तीन संख्याएं हैं, 4 3 8, आवाज नहीं, सबसे छोटी संख्या बता, 4 3 8 में सबसे छोटी कौन है, 8। तीन की वैल्यू दे रखी है 42, अगर तीन की वैल्यू 42 है तो बच्चे एक की वैल्यू कितनी, 14। कहता है सबसे बड़ी संख्या कौन है, 8, 14 गुना 8 कर दो, देख लो, पढ़े तम नाम है। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ेंगे। कहता है भाई यदि तीन संख्या है बच्चे, है तो फिर इतनी तो यू भी हो होगा। कहता है तीन संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब होता है गुणा, तो गुणा करो, 5 थी 15 दुनी 30 की वैल्यू 10,290 है, तो भाई एक की वैल्यू 3 तिये 9, 3 चौके 12, 3 तिये 9। एक बात छोटी सी है समझना, अगर मैं कहूंगा ये 3x 5x 2x, तो तीनों की जब गुणा करेंगे तो 30x की पावर 3 आएगी। बड़ा छोटा सा पॉइंट है लेकिन बच्चा गलती कर रहा था पेपर में, ध्यान से सुनना। तो हमने बोला एक की जगह किसकी वैल्यू आएगी, एक्स क्यूब, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 7। अगर एक्स की वैल्यू 7 है तो सबसे बड़ी संख्या 5, सतु पंजू। चलो भाई आगे, आगे तो खत्म हो गए। खुल जाए यार। हो जाओ शुरू। अब थोड़े से क्वेश्चन ठीक से भी चलेंगे, देख तो लेंगे ही बच्चे, हाँ है ना। शुरू करो बच्चे, पढ़ता क्या क्या कह रहा है। कहता है तीन मित्र हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे लेखा 10 ए बी सी है, 5525 रुपए हैं, कितने हैं उनके पास टोटल। कहता है आपस में इस प्रकार से बांटते हैं, यदि ए बी सी प्राप्त राशि में से क्रम से अपने ए घटा दे 50 रुपए, बी घटा दे 100 रुपए और सी घटा दे 75 रुपये, तो उनको मिलने वाले हिस्से का अनुपात 11 18 24 हो जाएगा। तो सी के पास स्टार्टिंग में रुपए कितने थे, ये आपसे पूछा है, कर दोगे तुम। और कोई नहीं, फिर मैं करा देता हूँ, सुन लो, अग्रेशन में मत आओ। शुरू करते हैं, पहले मेरे को बताओ टोटल रुपए कितने हैं। हो गया के गजब, बाकी तेरा ऑप्शन तो कौन दिखा मैंने करिया बी डी। अरे वाह, देखते हैं, 5525 रुपए हैं। तीनों के पास कितने रुपए हैं बच्चे, 5525 रुपए हैं। सुन लो और समझ लो, ए के पास, बी के पास और सी के पास, ठीक है। बताओ ए में तो कितने घटाओगे, 50। जैसे बच्चे फॉर एग्जांपल देखो, मेरी जेब में तो है नहीं, फ्रिज सर के तो रहूंगे रुपये कहीं। लेट से मान लो एक एनक, एक बराबर वाला बाबू, एक मैं, हमारे दो टोटल मान लेते हैं 100 300 रुपये हैं टोटल, कितने हैं मेरे में तो 10 घटा दो, रुपये कितने रह गए, तीनों दो रहे। माइंड इट, देखो तुम क्या बोल रहे हो, देखो नाट्य है, हाँ पर नहीं है नाटना थोड़ी।
100 मेरे दो रहे, 100 इस दो रहे, 100 इस दो रहे, 300 रुपए हैं टोटल। बार भिखारी आया, मान लेते हैं भाई ने 50 का नोट दे दिया, तो हमारे दो तीनवा दो रहे, कितने रह गए? गजब के बच्चे हैं। हमारे तीनवा दो रहे, टोटल रुपए कितने हैं? 5525। मैंने कहा भाई ए ने 50 रुपए घटा दिए, तो उड़े 50 रुपए घटा देंगे, बोलो जल्दी करके हाँ या ना। ये तो हमने कहा था ना, भिखारी था, 10 रुपए दे दिए तो 10 रुपए कम करके 290 रुपए रह गए, हाँ या ना। तो सेम एज इट इज है बच्चे, ए के 50 रुपए कम करे तो 50 कम कर देंगे। आगे चलो, बी के कितने कम करने हैं? गजब के इंसान हो। सी के कितने कम करने हैं? एक बात बताता हूँ तुमको, अकल बड़ी के भैंस, कहते भैंस साइज में। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मैंने ये नुए नहीं घटाया, कहते पगला इतनी लाख जो करन 5525 में तो पहले 50 घटाऊंगा ना। उसका कारण है देखो, 75 और 25 125, 75 और 50 125, 125 और 100, ये देख 225 में तो 25 तो पूरा पूरा निपट गया, और 500 में तो 200 गया 53। अच्छा, ये घटाना आसान है। इब कल ने तू बात देख, 5525 में तो पहला घटा हुआ के 50, 5 नु का नु 12 में तो 5 गया 7, वो चीज नहीं चाहिए। पॉइंट यही समझाना चाह रहा हूँ भाई, बाद में करेंगे पूरी कैलकुलेशन। अपने पास टोटल रुपए कितने आ गए? 5300, बोलो हाँ के ना। अब जो बचे हुए 5300 रुपए है ना, उनका रेशो दे रखा बच्चे 11:18 अनुपात कितना। तुमने टोटल करना है तो भले ही कर ले, यू 5300 ही पाओगा, 53 ने टोटल पाओगा। मैंने पूरा भरोसा है इस क्वेश्चन पे, तन्ने करना है तो तुम कर सकते हो। तो 53 की वैल्यू 5300, एक की वैल्यू 100, कहते ले बेटा ये 1100, ये 1800, ये 2400, जल्दी बोलो हाँ है ना। डन होगी बात। ये कब है? घटाने के बाद। तो घटाने से पहले उसके दौरे कितने थे? 50। भाई भिखारी थे, इसने दे दिए 50 का नोट, तो इसके दौरे 50 बच गए। पहले कितने थे? 50, उल्टे जोड़ दो। अगला देखो, बी ने कितने दिए थे? 100, तो इसमें जोड़ दो, इसके दौरे कितने हैं? 1900। इसने कितने दिए थे? 75, जोड़ दो, इसके दौरे कितने हैं? बोलो हाँ या ना। कोई डाउट? किसी के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अगला चलो भाई। सीरियसली बताओ यार, यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है? मरना है? मैं प्रॉब्लम बताता हूँ तुमको, माना को नहीं आवा करना यू पेपर में। चलो, अच्छा तू मैंने नो बता किसका हिस्सा पूछा है? अच्छा, सी का हिस्सा है कितना? घटाने के बाद का है। कब का है? और अमाउंट पूछा है घटाने से पहले का। गजब। ये देख इधर, ध्यान से सुनना, किसका? एक तो 24, 24 घटाने के बाद, और अमाउंट पूछा घटाने से पहले। अगर मान ले 2475 ले लूं, और 75 यू दान दे दे, के बचेगा? और यू 24 का मल्टीपल है ना, बोल सच्चे दरबार की को नहीं, मारी तसल्ली को नहीं हुई होगी बच्चे, कमाल करा है। 75 घटा ले, 24 तो भाग को नहीं होता होगा। 1150 में 75 घटा ले बच्चे, वो भी भाग को नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 5 पूछ बचेगा। पूरे देख ले बच्चे, 75 25, लास्ट में 5 बचेगा, 24 के पढ़े में 5 अंदा नहीं करा के दिक्कत होगी बच्चे, बात खत्म, यही आंसर है। चलो अगला करो जल्दी से, बस ठीक से है बेरा है, मैंने लाग गई तेरी पूछो रे। कितना आ गया? देखो बच्चे इधर बोर्ड पे ध्यान देना, ए बी का वेतन 3:4 में है। ए और बी दोनों के वेतन में 3000 रुपए प्रत्येक की वृद्धि करने पर उनके वेतन का नया अनुपात 18:23 हो जाता है। वृद्धि के बाद ए का वेतन ज्ञात करो। लो जी, 3:4। ए और बी दोनों के वेतन में 3000 रुपए की वृद्धि करने के बाद ये अनुपात 18 कितना है? 23। उड़ा वृद्धि कितनी करी हो सुगले? और उड़ा वृद्धि कितनी करी? तने सच बता, कुछ ध्यान आया? हाँ, हमारा ध्यान ये आया, तू कई दिन बीमार था। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, दोनों में बच्चे सेम अमाउंट जुड़ रहा है क्या? अलग अलग? अगर सेम जुड़ रहा है तो गैप सेम मेंटेन करेंगे। ये एक का, ये गैप कितने का? 5 जोड़ दे बच्चे, 5 बनाने के लिए 5 से गुना, 5 सी ए, 5 चौका, ले 15 तो 18 हो गया, जोड़ा कितना? 3 की 3000, 1 की 1000, ले बेटे 15,000 यू 20,000 यू, बोलो हाँ। के बेरा के कर गया, मैं दोबारा बता देता हूँ भाई, समझ लो।
इधर देखो, पहले अनुपात कितना था 3:4, अब अनुपात कितना है 18:23। इसमें भी 3,000 और इसमें भी 3,000 बढ़ा दिए। ध्यान से सुनना और समझना, अगर दोनों में सेम अमाउंट बढ़ाया जा रहा है तो मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखाया था कि गैप सेम मेंटेन करना है। बोलो हाँ या ना। तो बच्चे यहाँ पर गैप कितना है 1, यहाँ पर गैप कितना है 5। इसको सेम बनाने के लिए 5 से गुना, 5 3 15 और 5 चौका कितना हो गया 20। अब बच्चे रीड करो, 15 से 18 हो गया तो जोड़ा कितना, 3 की वैल्यू 3,000 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 1 की वैल्यू 1000, तो ये होगी 15,000 और ये कितनी होगी 20,000। इसने पूछा क्या है देख लो भाई, फाइंड द सैलरी ऑफ ए आफ्टर द इंक्रीज। पहले थी बच्चे 15,000, 3,000 इंक्रीज कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 18,000। चिल होगी बात, हाँ ना करो जल्दी से। हाँ तो बच्चे फिर बात खत्म हो जाती है। लो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दो संख्याएं हैं 5-8 के अनुपात में, यदि पहली संख्या को 40% बढ़ जाती है और दूसरी संख्या 15% घट जाती है तो नया अनुपात। बच्चे अभी थोड़ी देर पहले तुमने एक बात बोली थी, पता क्या, 40% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 140, और 15% घटेगी तो कितना हो जाएगा 85। किसका गुणा कर देगा 5 से, और यू किसका कर देगा 8 से। बोलो हाँ या ना। ले मैंने कहा था ना बाद में काटिए, 17 5 85, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। और यू कितना था 8 था के, 8 है तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 5 20, तो 35 अनुपात कितना आ गया बाहर है 34। डन होगी बच्चों बात। चिल, ये कर लेना भाई, 2 शीट के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं अच्छे से कर लेना, कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना।